नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 23 अक्टूबर का जो आपका मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, इन सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव बोला है कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, क्योंकि 4√4 का वर्ग कितना आता है 2, 2 एक परिमेय संख्या होता है। द्विघात समीकरण x² माइनस के 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल क्या होगा। कहने का मतलब बाबू इसका गुणनखंड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन आएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बोला है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल क्या है। मूल मतलब कि इसको, है ना, गुणनखंड ही करना है, ठीक ना। आप द्विघात समीकरण से कर लीजिए या डायरेक्ट हल करके गुणनखंड कर दीजिए, है ना। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू इसका डी हो जाएगा 1/4/1/4। बोला है कि साइन ए का मान कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। तो इसका जो अब हल कीजिएगा, है ना, कि इस प्रकार से कि कॉट ए बराबर 1/, है ना, जैसे कि कॉट ए है ना, तो कॉट के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब, है ना। आधार बटे लंब हो जाएगा तो हम कर निकाल लेंगे, है ना। इसको हल करके साइन के पदों में व्यक्त कर देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, है ना। साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री, है ना। इसका जब हम लोग हल करेंगे, जिस वर्ग साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 63 डिग्री आ जाएगा, तो 27 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से जो बटे में है उसको रहने देंगे। तो इसका जब काटेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बाबू आपका सी आएगा, ठीक ना। चलिए 7 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के 7 कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो 7 जब कमा लीजिएगा तो क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। तो 7 का गुना 1 में करेंगे तो 7 के 7 आएगा ना। तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + के कॉट स्क्वायर ए। इसका क्या आंसर आएगा बाबू 10 स्क्वायर ए प्रूव करेंगे तो, है ना। अगर ऊपर मान लीजिए कॉट स्क्वायर ए और नीचे 10 स्क्वायर है तो क्या रहेगा कॉट स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऊपर 10 स्क्वायर है तो इसका क्या आंसर आएगा बाबू 10 स्क्वायर। अगला बोला है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी का 45 डिग्री आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 को दिया है तो किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि साइन, देखिए जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा है और बराबर के कॉस थीटा है, तो साइन को ए को चेंज करना है तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और बराबर क्या दिया है कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस के थीटा और बराबर थीटा, है ना। तो 90 डिग्री बराबर थीटा माइनस में तो जाएगा तो प्लस में, तो 90 बराबर 2 थीटा, 2 से काटेगा तो 45, थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए बाबू 9वां प्रश्न बोला है कि निम्नांकित में से किसका मान इकाई के बराबर नहीं होता, है ना। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रमशः इतना है तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होंगे, है ना। तो 10 का जो विभाजन सूत्र पे आप जो हल कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा बाबू आपका सी आएगा, ठीक ना। 3, -10 आएगा, ये विभाजन सूत्र पे हल होगा। बिंदु -1,7 तथा 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतना के अनुपात में विभक्त करता है, ये भी आपका विभाजन सूत्र पे बनेगा, ठीक ना। तो इसका 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक ना। चलिए निम्नांकित में से कौन पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। देखिए बाबू पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो इसका जो पाइथा ट्रिक हो जाएगा आपका 12 का ए हो जाएगा। 13 प्रश्न बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा कर्ण क्रमशः पी बी और एच हो तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, माने कर्ण बराबर क्या होता है ना, हाइपोटेनिस बराबर क्या होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः इतना है तो इसकी लंबाई क्या है, लंबाई निकालिएगा तो इसका क्या आएगा बाबू आपका 21 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का कर्ण दिया हुआ है ना, आधार भी दिया हुआ है, तो लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर, 29 में से इतना घटा देंगे मान को, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आगे बोला है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 16 का जब हल कीजिएगा तो राइट आंसर 25 वर्ग आएगा। आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि 2 समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यदि CA बराबर 11 सेंटीमीटर तो FD की लंबाई क्या होगा। तो 17 का जो राइट आंसर होगा बाबू आपका डी हो जाएगा, ठीक ना।
18 प्रश्न बोला है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 18 का जो राइट आंसर आएगा बाबू आपका बी आ जाएगा 4:3, ठीक ना। देखिए बाबू, अगर 19 बोला है कि ABC तथा BDF के दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि BC का मध्य बिंदु D है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा 1:3। 20 बोला किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2। इस प्रकार से वृत्त पार देंगे, अब बाह्य बिंदु से कितना खींच देंगे, तो सिर्फ 2 ही हम खींच सकते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से। चलिए 21 बोला है कि दो गोले के पृष्ठ क्षेत्र का अनुपात इतना है तो उनका आयतनों का अनुपात क्या होगा, है ना, आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा 64:, है ना। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, हाँ है ना, क्या हो जाएगा 64:27। यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना था वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका व्यास क्या सेंटीमीटर का। तो जो चीज़ दिया रहता है बाबू हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं। तो इसका जब हल कीजिएगा तो व्यास आसानी से, व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुने r, है ना, 2 गुने त्रिज्या। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका 14 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा 8 गुना होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 3 πr² होता है अर्धगोले का। 1 घन मीटर का मान क्या होगा। 25 का जो राइट आंसर होगा बाबू आपका सी हो जाएगा 1000 लीटर। एक समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थित है के आयतनों का अनुपात क्या होगा। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा 3:1। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बना जा सकती हैं ना। तो 27 का जो राइट आंसर होगा बाबू आपका बी होगा, आप हल करके देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि वर्ग अंतराल इतना इतना की संचयी बारंबारता इतना इतना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इतना इतना की संचयी बारंबारता, इतना से इतना देखिए संचयी बारंबारता क्या होगा। 50 से 60 कहाँ है, 50 60 6 आंसर होगा। इसमें तो 6 ऑप्शन है नहीं। वर्ग अंतराल 50 से 60 की संचयी बारंबारता है ना। इसका जो राइट आंसर क्या होगा। 28 का जो राइट आंसर होगा बाबू आपका डी होगा 20। देख लीजिएगा अपना थोड़ा सा बना करके, है ना, ये हम थोड़ा सा हड़बड़े में बनाए हैं। चलिए 29 बोला है कि नीचे दी गई बारंबारता सारणी माध्य का वर्ग है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, ठीक ना, 30 से 40। चलिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकालना। देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा और सबको जोड़ करके 5 से भाग कर दीजिएगा। इसका 5.6 आंसर आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।